तो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था शेर शाह सूरी और अकबर के शासनकाल को। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल को। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जहांगीर का जो शासनकाल था ये 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा था। उसके बाद शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1658 ईस्वी तक रहा था और औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था। तो वर्ष 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है कि जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का क्या नाम था। तो नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। मेहरुनिसा जो है नूरजहां के बचपन का नाम था। आगे नोट है, हम लोग उसको देखते हैं। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, जो बाद में शाहजहां बना, असमत बेगम, जो नूरजहां की मां थी, एतमादुद्दौला या मिर्जा ग्यास बेग, जो नूरजहां के पिता थे, एवं आसफ खां, जो नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा था। तो हम लोगों ने देखा कि नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया था। इस गुट के प्रमुख जो सदस्य थे शाहजादा खुर्रम, जो शाहजहां बाद में कहलाया, दूसरा था असमत बेगम, जो नूरजहां की मां थी, और एतमादुद्दौला या मिर्जा ग्यास बेग, जो नूरजहां का पिता था, और आसफ खां, जो नूरजहां का भाई था। इस गुट का प्रभाव 1627 ईस्वी तक रहा था। अगला प्रश्न है कि मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची। तो जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है कि द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किस शासक के द्वारा आरंभ किया गया था। तो जहांगीर के द्वारा द्विअस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है कि मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी। तो जहांगीर के शासनकाल में मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी। अगला प्रश्न है कि जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया था। तो जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले विलियम हॉकिंस को भेजा था। अगला प्रश्न है कि भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है। तो भारत में बाबर और जहांगीर का मकबरा स्थित नहीं है। बाबर का मकबरा काबुल में है, जबकि जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के दरबारों में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। तो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। अगला प्रश्न है कि मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखा। तो जहांगीर जो है अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा था। आगे नोट है, खुसरो शाहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। तो सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी देने वाले शासक थे जहांगीर। अगला प्रश्न है कि जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के काल में प्रमुख चित्रकार था उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। अगला प्रश्न है कि आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया। तो आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया। तो मरियम उज जमानी का मकबरा जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया। तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि को असमत बेगम, नूरजहां की मां के द्वारा विकसित किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। अगला प्रश्न है कि बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा एवं पेबोस किस मुगल शासक ने समाप्त कर दिया था। तो शाहजहां ने सिजदा एवं पेबोस प्रथा को समाप्त किया था, जबकि सिजदा एवं पेबोस प्रथा बलबन के द्वारा आरंभ किया गया था। अगला प्रश्न है शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता है।
तो शाहजहां की पत्नी अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, अर्थात मुमताज महल का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। आगे हम लोग नोट देखते हैं। मुमताज महल की मृत्यु के पश्चात शाहजहां ने उसकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। तो ताजमहल का निर्माण मुमताज महल की याद में शाहजहां ने करवाया था, जिसके वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है, मयूर सिंहासन जिसको तख्त ए ताउस कहा जाता है का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मयूर शासन का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के काल को किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा था? तो A.L. श्रीवास्तव ने शाहजहां के काल को स्वर्ण युग कहा था। अगला प्रश्न है कि अपनी सहिष्णुता तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? तो दारा शिकोह जो शाहजहां का पुत्र था, उसे उसकी उदारता और सहिष्णुता के कारण लघु अकबर कहा जाता है। आगे नोट है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादा दारे शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक नाम से किया था। तो उपनिषदों का जो अनुवाद किया था यह शाहजादे दारा शिकोह ने किया था शाहजहां के शासनकाल में, जिसका शीर्षक था सिर ए अकबर। अगला प्रश्न है कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिलता है? तो ताजमहल में हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र क्या था? तो इनका मुख्य क्षेत्र था कंधार। कंधार के कारण ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद था। अगला प्रश्न है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो शाहजहां को कोहिनूर हीरा मीर जुमला ने दिया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो दिल्ली में जो स्थित लाल किला है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि शाहजहां द्वारा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दारा शिकोह को प्रदान की गई थी। आगे नोट है, जहांगीर की आत्मकथा तजक ए जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतमद खां को दिया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे औरंगजेब के शासनकाल को। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से लेकर के 1607 ईस्वी तक रहा था। प्रश्न है, शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो शासक बनने से पूर्व औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध जो है औरंगजेब तथा दारा शिकोह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है कि मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? तो औरंगजेब के शासनकाल के अंतर्गत सबसे अधिक हिंदू सेनापति थे। अगला प्रश्न है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? तो औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना था। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। अगला प्रश्न है कि बीबी के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शाहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? तो सुलेमान शिकोह ने गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? तो औरंगजेब ने वर्ष 1686 ईस्वी में बीजापुर को जीता था। अगला प्रश्न है कि 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जय सिंह के साथ पुरंदर की संधि हुई थी। अगला देखेंगे हम लोग मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली को। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली में 3 तरह की कर प्रणाली थी। तो पहला था खेत बटाई। खेत बटाई का मतलब होता था खेत में ही अनाज का बंटवारा। दूसरा है लंक बटाई। लंक बटाई का मतलब था कि अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई करना। तीसरा था रास बटाई। रास बटाई का मतलब होता था कि अनाज से भूसा निकालकर बटाई करना। आगे है मुगल कालीन सूबे की संख्या।
इसमें शासक और सूबे की संख्या देखेंगे हम लोग। अकबर के समय 12 सूबे था, जिसका वर्णन ऐने अकबरी में है। बाद में 3 नए सूबे जुड़े, जो थे बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। इस प्रकार अकबर के शासनकाल में कुल 15 सूबे थे। दूसरा है जहांगीर के शासनकाल में भी 15 सूबे थे। इसने कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया था। उसके बाद शाहजहां के शासनकाल में 18 सूबे थे। इसमें 3 नए सूबे जुड़े थे। वो 3 नए सूबे थे कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। औरंगजेब के शासनकाल में 20 अथवा 21 सूबे थे। 2 नए सूबे जुड़े थे इसमें, बीजापुर 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा 1687 ईस्वी में। आगे हम लोग देखेंगे शासक और उसके समय के वजीर और वकील को। तो शासक बाबर के समय में वजीर और वकील था मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के समय था वकील और वजीर निजामुद्दीन अहमद व हिंदू बेग। अकबर के समय था बैरम खां, जो सर्वाधिक शक्तिशाली था। जहांगीर के समय यह पद रिक्त था और शाहजहां के समय वजीर और वकील के पद को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जजिया कर किस मुगल शासकों के काल में पुनः लगाया गया था। तो जजिया कर जो है पुनः औरंगजेब के शासनकाल में लगाया गया था। जजिया कर को समाप्त किया था अकबर ने, जबकि पुनः लागू किया औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है। तो धर्मत मध्य प्रदेश उज्जैन में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ होता था। तो औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया जाता था उसका अर्थ था दारुल इस्लामी। आगे नोट है कि औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था। तो औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया, साथ ही इसके काल में सतनामी विद्रोह भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। तो द्वितीय ताजमहल राबिया उद दौरानी का मकबरा को कहा जाता है। आगे नोट है कि औरंगजेब ने राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहर नकल भी कहा जाता है। तो राबिया उद दौरानी का मकबरा, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, जो औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इसे ताजमहल की फूहर या नकल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो मोती मस्जिद का निर्माण, जो दिल्ली के लाल किले में स्थित है, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों को विजित किया था। तो औरंगजेब ने दक्षिण में बीजापुर एवं गोलकुंडा को जीता था। अगले नोट है कि औरंगजेब ने हिंदू त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब ने हिंदुओं के त्योहार को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर रोक लगाया तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।